नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्शन साइज़। जी हाँ, जैसे कि भाई एक ही ग्रुप है, उसमें सभी लोग जो हैं एक ही टाइप का खाना खाते हैं चाहते हैं शेयर करके, तो आपको उसका ख्याल रखना है। या फिर कोई अलग अलग सेपरेट करके जो है खाना खाना चाहता है कि भाई मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा, मैं तो ये खाऊंगा, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए आपको कॉम्बो मील है ना, सेपरेट मील, सिंगल मील है ना, थालीज़, ये सभी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है। एक और चीज़ यहाँ पे आती है बैलेंस योर डिशेस प्राइस। जी हाँ, जो आपकी डिशेस का प्राइस है, जो आपके खाने का प्राइस है, उसको भी आपको बैलेंस कर रखना है कि भाई कोई अमीर बंदा भी उसे खा सके और कोई नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा भी उसे खा सके। ऐसे नहीं कि भाई खाली हमने लाइक शाही पनीर है तो उसके रेट 1000 रुपये रख दिए, 800 रुपये रख दिए, नहीं। अमीर तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास होंगे, नॉर्मल पीपल होंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको रखना है पनीर सपोज आपकी 250, 400, 350 इस रेंज में आपको प्राइस रखना है, अपने मतलब सिटी और अपने एरिया के हिसाब से देख के जो वहाँ पे प्राइस चलता हो, अच्छा कंपटीशन हो। और बाकी आपको और भी नॉलेज चाहिए, मतलब ये ना एक्चुअली चीज़ क्या है, जो ये लाइन है ना, इस लाइन में सभी चीज़ें जो हैं चेन से बंधी हुई रहती हैं, ठीक है, इनकी सभी की चेन बनी होती है। आप खाली ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ को समझा और आप अपना इन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट कर लो, बिजनेस स्टार्ट कर लो, या फिर आप उनको अप्लाई कर दो, नहीं। अगर आपको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको दूसरी चीज़ भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। आपको अगर इसको करना है तो इसको भी करना पड़ेगा। सभी चीज़ें एक चेन में चलती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने पुरानी वीडियोज़ में बोला हुआ है, आई थिंक मैंने उसके ऊपर भी बनाए रखी है कि भाई अपना जो है कॉस्ट कैसे डिसाइड करें, है ना, कि भाई हम थाली का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, या फिर अपना मेन्यू प्राइस कैसे डिसाइड करें, मेन्यू प्राइस कैसे डिसाइड करें। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं इन चीज़ों को डिसाइड करने में फर्दर। और हाँ, यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि आपके मेन्यू में कोई ऐसी स्पेशल डिश होनी चाहिए जो आपके सभी कंपटीटर्स से अलग हो, जो आपको यूनिक बनाए, चाहे वो आपकी सिग्नेचर डिश हो, चाहे आपकी वो स्पेशल डिश हो। देखिए, अगर आप नॉर्मलाइज सभी लोगों की तरह रेस्टोरेंट्स में आ जाते हैं भीड़ भाड़ में, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई थी, भाई वो बंदा रिकमेंडेशन लेता है, बाहर से आता है किसी और सिटी से, कहता है भाई कहाँ पे खाना चाहूँ मैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे भी खा सकते हैं, यहाँ पे भी खा सकते हैं, यहाँ पे भी खा सकते हैं, सभी का खाना अच्छा है। तो आपको अगर उसमें चीज़ में नहीं रहना और आपको अपनी अलग ही पहचान बनानी है कि भाई वो बंदा खाए कि भाई तेरे को जाना है ना वो वाली चीज़ खानी है तो वहीं पर जा, वहीं पे बेस्ट मिलेगी सिटी में और कहीं नहीं मिलेगी तेरे को, तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। आपको अपने जो कंपटीटर्स हैं, अपने साथ में जो और रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। प्राइस पॉइंट में भी, टेस्ट में भी, एम्बियंस में भी, मेन्यू में भी, सर्विस में भी, वो सभी चीज़ों में आपको उन सभी से आगे जाना है। तो उन सभी से कम्पीट करना है तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। उन सभी से आगे जाना है तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। जी अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है ब्रांडिंग एंड लेआउट। इसमें सबसे पहले हमारा आता है चीज़ कैटेगरीज। अपना जो मेन्यू है उसको हमको कैटेगराइज करना है, मतलब कैटेगरी में डालना है, जैसे कि सूप्स अलग सेक्शन, सैलेड अलग, एपिटाइजर अलग, ठीक है, मेन कोर्स अलग, डेजर्ट अलग। आपको जो है ना अपने जो फूड को उसको कैटेगराइज करना है, अच्छे से अलग अलग सेक्शंस में जो है उसको डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, हाईलाइट योर सिग्नेचर डिश। जी हाँ, मतलब जो भी डिश आप सोचते हो कि भाई आपकी बेस्ट सेलिंग है, फिर सबसे अच्छे लोगों को पसंद आएगी, जो आप मास्टर हो जिस डिश में, है ना, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, या फिर उसको ऐसा आप दिखा सकते हो कि अलग से ही लिख के कि बड़ा बड़ा भी शेफ स्पेशल, आवर स्पेशल, मोस्ट रिकमेंडेड, बेस्ट डिश ऑफ आवर रेस्टोरेंट, ऐसे करके जो है आप उसको हाईलाइट कर सकते हो अलग से। जब आप अपने मेन्यू में आइटम्स जाने, अपनी डिशेज जाने, तो आपको सीजन का भी ध्यान रखना है। जी हाँ, अब देखिए सपोज भाई कोई कस्टमर आ रहा है सर्दियों में, ठीक है, वो देखता है कि भाई यहाँ पे तो मिल रहा है जूस, कौन पीता है भाई जूस सर्दियों में, नहीं ना, तो लेकिन कुछ शैतानी तत्व होते हैं जो लोग पीते हैं, ठीक है, जूस। लेकिन भाई आप गर्मियों में जा रहे हो उसी तरफ, और गर्मियों में आपको दिख रहा है फिर वहाँ पे ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है, सूप। तो ये क्या हुआ भाई, मतलब सीज़न के हिसाब से चल ही नहीं रहे, मतलब कस्टमर भी सोचेगा कि अच्छे पागल रेस्टोरेंट वाले यार, मतलब जो गर्मियों की चीज़ वो सर्दियों में डाल दी और सर्दियों की चीज़ वो गर्मियों में डाल दी, है ना। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और आपको उसी ऑर्डर के वाइज से लगाना है, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिक चीज़ें होती हैं कि आप किस ऑर्डर से अपने फूड को लगाओ, किस ऑर्डर में अपन अपने डिशेज़ को लगाएं, कि पहले ये वाला सेक्शन, पहले ये कैटेगरी, पहले ये, फिर वो, फिर वो। तो उसके लिए भी आप बहुत वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई ईशान भाई मेरे को उस बारे में वीडियो चाहिए, जल्दी 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 बनाइए, तो मैं आपके लिए वो ला दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके लिए, तो है ना। तो यही भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपनी डिशेस को कैसे जो है उसमें नंबराइज करते हो, कि पहले ये, पहले ये, पहले वो, सीजन के हिसाब से वो भी आपको देखना पड़ता है। देखिए, इसके हमारा अगला पॉइंट आता है कि यूज सिंपल फॉन्ट इन योर मेन्यू। फॉन्ट मतलब वही जो आपकी राइटिंग स्टाइल होती है ना, उसको कहते हैं। तो आपको जो है अपने मेन्यू में बहुत सिंपल फॉन्ट यूज़ करना है, बट यूनिक एट द सेम टाइम, ठीक है, सिंपल हो बट यूनिक हो एट द सेम टाइम। कि भाई क्योंकि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक मैसी कॉम्प्लेक्स फॉन्ट यूज़ करोगे ना, तो कस्टमर्स को दिक्कत आएगी पढ़ने में। ऐसा फॉन्ट होना चाहिए कस्टमर्स को एक अच्छा लगे, यूनिक लगे और पढ़ने में भी बहुत आसानी हो। और अगला पॉइंट इसके देंगे हम डिस्क्रिप्शन। जी हाँ, आपको उसके साथ साथ जो डिश का नाम है उसके नीचे उसका एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन भी देना है।
अगर आप डिस्क्रिप्शन ये तो एक जो कस्टमर में इफेक्ट पड़ता है बहुत अच्छा पड़ता है, लाइक वो डिश को बिना देखे ही जज कर पाता है कि भाई ये डिश ऐसी होगी, इसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स है, क्या इसमें मेरे पसंद के इंग्रीडियंट्स है, मेरे को ये पसंद है, क्या इसमें है, तो मैं इसी को मंगाता हूँ। ऐसे होना चाहिए, ये फ़ायदा होता है आपके डिस्क्रिप्शन का। इससे भी बहुत ज़्यादा हमारे मेन्यू पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप डालेंगे, देखना आप, क्योंकि आपने देखा होगा भाई एक नॉर्मल ढाबा या फिर कोई रेस्टोरेंट होता है, उसका जो आप सिटी में होते हैं छोटे मोटे, ठीक है, उनका आप देखेंगे मेन्यू में खाली बस मेन्यू आइटम्स लिख देंगे, ठीक है, उन पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। लेकिन आप उसी साइड देखेंगे भाई जो 4 स्टार होटल से हैं, हमारे जो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें जो है हमारे डिशेज़ के नेम के नीचे उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, कुछ स्ट्रेटेजिक थिंग तो है ना इसके पीछे, कुछ भाई दिमाग तो लगाया ना उन लोगों ने, कुछ स्ट्रेटेजी तो है ना जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, तो उसीलिए वो चीज़ लगाते हैं। तो आपको भी वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने कंपटीटर्स को हराना चाहते हैं, आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं, अगर आप कुछ अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो। और हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो ऐसा नहीं हो कि पूरी जन्म कुंडली लिख दो पूरी की पूरी, भाई ये है और ऐसे पकाए, नहीं पागल हो गए आप लोग। आप एक बार देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर मेरे को मिलता भी यहाँ पे कोई अच्छे से 5 स्टार का रेस्टोरेंट का मेन्यू, तो यहाँ पे मैं आपके लिए डाल दूँगा। और एक सिंपल, एक छोटे से सिंपल एक नॉर्मल जो आपके ढाबा होते हैं मीडियम साइज़, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि फैंसी या फिर ज़्यादा नीचे होते हैं बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल जो आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं और जो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके मेन्यू में आपको यहाँ पे कंपेयर कर दूँगा थोड़े से। अगर मेरे को मिलते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि उसको थोड़ा सा एक फैंसी वे में जो है लिखा हुआ होता है। और अगर आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें, तो उसके लिए आपको लाइक ठोकना पड़ेगा। इस वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी मैं उस वीडियो को लाऊंगा, फिर नहीं लाऊंगा, ठीक है ना। और जी हाँ, आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने मेन्यू में प्राइस डालें ना डिश का, तो वो आपको खाली फॉन्ट से थोड़ा सा ही बड़ा रखना है। ऐसा नहीं कि गेट नंबर की तरह बहुत बड़ा है भैया, नाम इतना सा है और उसका प्राइस इतना बड़ा है, नहीं जी नहीं। आपको थोड़ा सा ही जो फॉन्ट है, जो डिश का नेम है, उसके लिए जो फॉन्ट साइज का साइज़ यूज़ किया, फॉन्ट का साइज़, उससे थोड़ा ही उसका जो फॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा रखना है, जिससे भाई कस्टमर को क्या होगा, जो प्राइस कंपेयर करने में थोड़ा आसानी रहेगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको एक और स्ट्रेटेजिक मूव आप ये खेल सकते हैं कि भाई आजकल तो कॉमन हो गया, पर पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है न्यू मूव था। भाई आपकी डिश सपोज 300 की है तो उसको आप 299 का बना सकते हो, ठीक है। आजकल जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो लेकिन कम करते हैं, जो मैंने देखा बहुत कम है ये चीज़। वैसे जो हम लेकिन डिलीवरीज मंगाते हैं नो, जो अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उन पे बहुत मिलता है। लेकिन ये रेस्टोरेंट में जो है ना चीज़, ये मेरे को बहुत कम दिखाई देती है। अगर वो 300 की है डिश तो 300 ही लेंगे, 300 उसको 299 नहीं करेंगे। ये चीज़ें मैंने नोटिस कर रखी हैं, है ना। तो आपको ऐसे लिखना है कि सपोज 160 का तो 159, 300 की है तो 299, 225 की अगर सपोज, तो उसके लिए आप कर सकते हैं 222, 222, है ना। तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव यूनिक सा लगेगा, कहेगा 222 की डिश है, 222 रुपीज़ की जो है वो डिश है। तो ये भी चीज़ें जो है आपके मेन्यू को थोड़ा अट्रैक्टिव और यूनिक बनाती हैं।